अगले साल ये सीट मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। चलो एक डील करते हैं, बस तुम मेरे साथ वालों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो। मैं किसी का बॉडीगार्ड हूँ। और मुझे बताओ, क्या जॉब करते हो जिसकी वजह से तुम्हारी जान को खतरा है? पारस का मैं हाथ मांगता हूँ आपसे। मीर बेजार शाह की इकलौती बेटी है वो, और इस वक्त उसकी जान खतरे में है। आ गई शायद। हेलो, किससे मिलना है आपको? इसमें इतना बुरा मनाने वाली क्या बात है? इनसे क्या कोई तुमसे मिलने नहीं आ सकता, या फिर मैं? आ सकती हैं आप। कौन थे वो लोग? पता नहीं, शायद मोबाइल स्नैचर्स थे। तबीयत कैसी है? बेहतर है। थोड़ी देर बात हो सकती है क्या अकेले में? कजन है मेरी। क्यूट है, और तुम्हें लेके काफी पॉजेसिव भी। कौन थी वो? कुछ कहने आई थी आप? पहली बात तो तुम्हारी खैरियत मालूम करने आई थी। सच में बहुत अफसोस हुआ मुझे। हाँ, बातें तो करनी थी। और यू डिडंट रिटेलिएट। हाँ, मैं चाहती हूँ तुम ये जॉब छोड़ दो। और दूसरी बात? मैं नहीं जानती तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन इतना जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है शायद मेरी वजह से हो रहा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी जान को मेरी वजह से खतरा है। आई डोंट नो वो कौन लोग थे। तुम्हारे दुश्मन थे, मेरे दुश्मन थे, या फिर वो वहाब दौरान। क्योंकि डैड बता रहे थे तुम तो यहाँ रहे भी नहीं, तो तुम्हारी दुश्मनी कैसे हो सकती है किसी से? अगर कोई तुम्हारी भी फैमिली है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नहीं? तो प्लीज अपनी जान मेरी खातिर खतरे में मत डालो। तुम्हारी जिंदगी भी अहम है, और मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। मेरी वजह से ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता तुम्हारी नौकरी है तो खतरनाक ही, लेकिन फिर भी आखिर को तुम्हारे भी अपने लोग हैं, तो क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो एक अजनबी की खातिर? आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। आर यू लिस्निंग? आई एम सीरियस जवार। लीव दिस जॉब। दोस्ताना मशवरा है, छोड़ दो ये नौकरी। बताओ मुझे, बताओ ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? खतरों से खेलने का आदी हूँ मैं। होगे तुम, लेकिन ये कोई पुलिस नौकरी नहीं है। आप किसके साथ हैं यहाँ पे? तुम्हारी जान को खतरा है जवार। जहाँ किसी मिशन में तुम मारे जाओगे और शहीद कहलाओगे, तुम्हें तमगा जुर्रत दे दिया जाएगा। तुम्हारा खानदान है, फैमिली है, हर चीज है, तुमने उनको देखना है ना। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम ये नौकरी नहीं छोड़ सकते? यहाँ पर बेमौत मारे जाओगे जवार। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? शाम हो रही है। बेजाद साहब को आपका लेट बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। घर जाइए आप। कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से तुम्हें। मुझे किसी क्रेडिट की जरूरत नहीं है। क्या ये जॉब इतनी जरूरी है? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके साथ अपना वलीद एडिट्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मुहाफिज ड्रामे के बारे में, जिसके अंदर हमारी पारस मैडम जो कि अपनी गाड़ी लेकर भाग जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, लेकिन हमारे जो बॉडीगार्ड साहब है वो कहते हैं नहीं तुम नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मना किया है शॉपिंग करने के लिए। उसी बाद वो गुस्से से उसको गाड़ी लेके भाग जाती है, और वो आगे पुलिस वाले उसको आगे पकड़ लेते हैं। उसके आगे ही वो जब बॉडीगार्ड उसको पकड़ता है, उसको ले जाता है गाड़ी में बिठाकर। उसी के बाद आगे आगे ये होने वाला है, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे दोदी भाई है ना, वो लेके आता है हमारे पारस के फादर के पास पारस का रिश्ता। जब वो रिश्ते की बात करता है तो पारस का फादर इतना गुस्सा होता है कि उसके बस में नहीं होता कि वो इसके साथ क्या करे, लेकिन फिर भी वो खामोश होकर उसकी बात सुनता है, लेकिन उसको घर से बाहर नहीं निकालता, क्योंकि वो उसके घर मेहमान बन गया था। इस वजह से, क्योंकि आपको तो पता है ड्रामे में सबसे इंटरेस्टिंग ये होता है कि हीरो और हीरोइन की शादी होती है। इसी वजह से हीरो जो होता है वो ज़ख्मी होता है और वो हीरोइन जाती है हीरो को मिलने के लिए, जिससे ड्रामे में क्या होता है, दिलचस्पी पैदा होती है, ड्रामा देखने में मज़ा आता है।
मज़ा इसलिए आता है क्योंकि हम ड्रामा देखेंगे तो उसके जो रिव्यूज़ वगैरह हैं उसको देख कर हमारे अंदर जज्बा पैदा होगा। हम हमारे मुआशरे में भी ऐसा हो सकता है, हम इसलिए ड्रामे को देखते हैं। और इसी वक्त ये होता है कि वो यहाँ पर जाता है अपने रिश्ते की बात करने, जवार जाता है उसके रिश्ते की बात करने। उसी वक्त उसकी खाला कहती है नो ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे बेटे के साथ शादी करेगी पारस, हमने इसका रिश्ता किया था बचपन में। वो बड़ा खुश होता है कि मेरा रिश्ते होने वाले, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि हीरो हीरोइन की शादी होती है। उसका फादर भी इस बात से खुश होता है, लेकिन वो बदतमीज़ कुछ ऐसी साजिशें चलते हैं जिनकी वजह से जवार को वो इस रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। और लेकिन उसका जो बाप होता है उसने तो ठान लिया होता है कि मैं शायद इन दोनों को आपस में मिलाकर शादी करके क्या पता इसका अच्छा मुहाफिज बन सकता है, इसलिए वो उसकी शादी पारस के कराने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि जो हमारे विलन भाई हैं वो आ जाते हैं रिश्ता लेकर, और वो रिश्ता बिल्कुल भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो रिश्ता हो नहीं पाएगा। उसी के साथ साथ बस करो था। और हमारी पारस मैडम बहुत ही गुस्से में होती है, वो कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपने दोस्त से मशवरा लेती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन मैं अब आपको क्या बताऊं कि ड्रामा ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब इसमें मज़ा आने वाला है क्योंकि उसका फादर उसकी शादी करने लगा है क्योंकि जो हमारे बॉडीगार्ड थे उनको गोलियां लगी थी, वो अस्पताल में दाखिल हैं। अब इसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं है क्योंकि ये पारस मैडम जो है ये घर बैठने की आदी नहीं है। कभी इसने कहाँ जाना होता है, कभी इसने कहाँ जाना होता है, कभी ये अपने दोस्तों से मिलने जा रही होती है, कभी ये किधर जा रही होती है, कभी ये किधर जा रही होती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उसके वालिद साहब उसकी शादी करते हैं अपने भतीजे के साथ ताकि वो इसका हमसफर बन सके, इसका साथ चल सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शादी हो पाएगी क्योंकि ड्रामे का असल मज़ा हीरो हीरोइन की शादी होती है। उसी वक्त अचानक क्या होता है, उसका वालिद उसको किडनैप करवा लेता है, लेकिन हमारे साहब उसको वापिस साहब उसको बचा लेते हैं